दोस्तों गुल्ली और बुल्ली एक छोटी सी नाव पर बैठकर नदी पार कर रहे होते हैं और दोनों आराम से बात करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? कहीं ये बाबा से मिलने तो नहीं जा रहे? दोस्तों जैसे ही बोट धीरे धीरे नदी के दूसरे किनारे पहुंचती है तभी दोनों की नजर सामने खड़े एक शख्स पर पड़ती है। अरे ये तो रोड है। लगता है रोड काफी देर से खड़ा होकर गुल्ली बुल्ली का इंतजार कर रहा था। और फिर बोट नदी के किनारे पहुंच जाती है और तभी गुल्ली बुल्ली उतरकर रोड के पास पहुंच जाते हैं। और फिर रोड बोलता है, अरे यार तुम दोनों ने तो बहुत देर कर दी, मैं कब से यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। रोड की ये बात सुनकर गुल्ली हंसता है और जवाब देता है, अरे यार रोड हम तो जीप लेकर आने वाले थे लेकिन हमारे घर वाली सड़क पर मरम्मत चल रही है इसलिए हम जीप से आ ही नहीं पाए। मजबूरी में हमें बोट से नदी पार कर आना पड़ा। गुल्ली बोलता है, सच में अगर सड़क बंद नहीं होती तो हम कब के पहुँच चुके होते। रोड मुस्कुराकर कहता है, कोई बात नहीं, अब तुम दोनों आ गए, चलो जल्दी करो, हमें देर नहीं करनी चाहिए। गुल्ली हैरानी से पूछता है, रोड वैसे इतनी जल्दी किस बात की है? रोड उत्साहित होकर, अरे आज बाबा का जन्मदिन है, सब लोग वहीं इकट्ठा होने वाले हैं, अगर हमने देर कर दी तो केक कट जाएगा और फिर हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये सुनकर गुल्ली और बुल्ली एक दूसरे की तरफ देखते हैं। गुल्ली कहता है, अरे फिर चलो जल्दी चलते हैं, आज बाबा का बर्थडे है, आज तो मजा आने वाला है। और फिर ये तीनों मुस्कुराते हुए जंगल की तरफ बने रास्ते पर बाबा के घर के लिए निकल पड़ते हैं। दोस्तों जैसे गुल्ली बुल्ली और रोड जंगल के बने उस कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। गुल्ली इधर उधर देखते हुए कहता है, अरे यार आज तो जंगल कुछ ज्यादा ही शांत है, एक भी पक्षी की आवाज नहीं आ रही। बुल्ली भी थोड़ा घबरा कर कहता है, हाँ मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। लेकिन रोड हंसते हुए कहता है, अरे तुम दोनों डरो मत, आज बाबा का जन्मदिन है तो सारे जानवर बर्थडे पार्टी में गए होंगे। इतने में ही अचानक सामने खड़ा एक पेड़ जोरदार आवाज के साथ गिर जाता है और फिर ये तीनों एकदम रुक जाते हैं। गुल्ली घबरा कर कहता है, ये पेड़ अचानक कैसे गिर गया? और फिर तभी पेड़ों के पीछे से किसी की जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है। गुल्ली डरते हुए कहता है, कौन है वहाँ, सामने आओ। लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। तभी अचानक से चारों तरफ से घना काला धुआं फैलने लगता है। कुछ ही सेकंड में पूरा रास्ता धुआं से ढक जाता है और फिर रोड घबराकर चिल्लाता है, मुझे लगता है कोई हमें रोकना चाहता है। दोस्तों ये क्या? तभी उस काले धुआं के बीच में से दो लाल चमकती हुई आंखें दिखाई देती है। गुल्ली वो देख, अचानक से उस काले धुआं के बीच से एक डरावनी परछाई बाहर निकलती है और उसके हाथ में लंबा सा डंडा होता है और पूरे शरीर काले कपड़े से ढके होते हैं। और वो रहस्यमयी आवाज में कहती है, अगर बाबा के घर जाना है तो पहले मेरी पहेली का जवाब देना होगा, वरना तुम तीनों इस जंगल से बाहर कभी नहीं निकल पाओगे। फिर ये तीनों दोस्त एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगते हैं। गुल्ली धीरे से कहता है, यार बाबा के बर्थडे पर भी मुसीबत हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। तभी वह रहस्यमयी इंसान जोर से अपना डंडा जमीन पर मारता है। पूरी जमीन जोर जोर से कांपने लगती है और जंगल के बीचों बीच एक विशाल पत्थर का दरवाजा जमीन से बाहर निकल आता है। दरवाजे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, जो इस दरवाजे को पार करेगा वही बाबा के बर्थडे पर पहुँच पाएगा। ये देखकर गुल्ली बुल्ली और रोड के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दोस्तों जैसे ही वो विशाल पत्थर का दरवाजा पूरी तरह जमीन से बाहर आता है, पूरे जंगल में तेज बिजली कड़कने लगती है। गुल्ली डरते हुए कहता है, यार ये बाबा का बर्थडे है या भूतों की परीक्षा? गुल्ली कांपते हुए जवाब देता है, मुझे लग रहा है कि आज केक खाने से पहले हमारी छुट्टी हो जाएगी। और फिर रोड हिम्मत दिखाते हुए कहता है, डरो मत, जो भी होगा मिलकर सामना करेंगे। और फिर इतने में ही वह रहस्यमयी काली परछाई अपनी भारी आवाज में बोलती है, सुनो मेरी पहली पहेली, अगर जवाब सही दिया तो दरवाजा खुल जाएगा, लेकिन अगर जवाब गलत हुआ तो ये जंगल हमेशा के लिए तुम्हारी कब्र बन जाएगा। दोस्तों ये सब सुनकर गुल्ली बुल्ली और रोड डर जाते हैं। फिर वही परछाई बोलती है, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना ज्यादा काटोगे वो उतनी ज्यादा बड़ी होती जाती है? दोस्तों ये सब सुनकर गुल्ली बुल्ली और रोड डर जाते हैं और फिर तीनों सोच में पड़ जाते हैं। गुल्ली जल्दी से बोलता है, केक। फिर परछाई जोर से हंसने लगती है। गलत जवाब। फिर वो परछाई गुल्ली पर जादू से हमला करती है और गुल्ली को बंदी बना लेती है। और बंदी बनाने के बाद गुल्ली जोर जोर से चिल्लाता है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। रोड घबरा कर कहता है, जल्दी सोचो सही जवाब क्या है? गुल्ली अचानक जोर से चिल्लाता है, गड्ढा। जितना गड्ढा खोदते हैं वह उतना ही ज्यादा बड़ा होता जाता है। और फिर जैसे ही बुल्ली के मुंह से ये शब्द निकलता है, पूरा जंगल एक पल के लिए शांत हो जाता है और फिर गुल्ली भी इसके जादू से आजाद हो जाता है। पत्थर के दरवाजे सुनहरे रोशनी से चमकने लगते हैं। रहस्यमयी परछाई धीरे से मुस्कुराती है, बहुत सालों बाद किसी ने पहली पहेली सही हल की है। फिर दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। फिर रहस्यमयी परछाई गुल्ली बुल्ली और सोन से कहती है, तुम तीनों इस दरवाजे के अंदर चले जाओ और अपनी दूसरी पहेली का इंतजार करो। दोस्तों उस रहस्यमयी परछाई की ये बात सुनकर वो तीनों उस पत्थर के गेट के अंदर चले जाते हैं।
दोस्तों जैसे ही गुल्ली बुल्ली और रोड उस विशाल पत्थर के दरवाजे के अंदर कदम रखते हैं, दरवाजा अपने आप गायब हो जाता है। फिर तीनों घबराकर पीछे मुड़कर देखते हैं, लेकिन अब बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा। फिर अचानक पूरे रास्ते पर लगी मसाले अपने आप जल उठती है। उनकी रोशनी से एक लंबा रास्ता पुराना गलियारा दिखाई देता है, जिसकी दीवारों पर अजीब अजीब डरावनी आकृतियां बनी होती है। तभी फिर वो भारी आवाज गूंजती है, दूसरी पहेली शुरू होने वाली है। फिर तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद एक विशाल गोल कमरे में पहुंचते हैं। कमरे के बीचों बीच 3 अलग अलग दरवाजे बने होते हैं। पहला दरवाजा लाल रंग का, दूसरा दरवाजा काला रंग का, तीसरा दरवाजा सुनहरा रंग का। दरवाजे के ऊपर एक खोपड़ी लगी होती है, जिनकी आंखें लाल चमक रही होती है। अचानक सामने पत्थर की दीवार पे सुनहरे अक्षर उभर आते हैं। इन तीनों दरवाजों में से केवल एक दरवाजा बाबा के जन्मदिन की बर्थडे पार्टी में जाता है। बाकी 2 दरवाजे के पीछे तुम्हारा मौत इंतजार कर रही है। यह पढ़कर रोड के चेहरे का रंग उड़ जाता है। गुल्ली डरते हुए कहता है, अब तो पहले वाली पहेली आसान लग रही है। उसी समय तीनों खोपड़ी एक साथ बोलने लगती है, हम में से केवल एक खोपड़ी सच बोलती है, बाकी 2 हमेशा झूठ बोलती है। तुम्हें सिर्फ हमसे एक सवाल पूछने का मौका मिलेगा। गुल्ली हैरान होकर कहता है, लेकिन किससे सवाल पूछे? तभी अचानक लाल दरवाजे के पीछे किसी की जोर जोर से मदद मांगने की आवाज आती है। बचाओ बचाओ! गुल्ली चौंक जाता है। यह आवाज बिल्कुल बाबा जैसी लग रही है। रोड गुल्ली से कहता है, नहीं हो सकता, ये हमें फंसाने की कोई चाल हो सकती है। इतने में काला दरवाजा अपने आप थोड़ा सा खुलने लगता है और उसके अंदर से काला धुआं बाहर आने लगता है और सुनहरे दरवाजे पर बनी खोपड़ी अचानक मुस्कुराने लगती है। पूरा कमरा कांपने लगता है। रहस्यमय परछाई की आवाज फिर से गूंजती है, तुम्हारे पास केवल 60 सेकंड है, वरना तीनों दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और तुम हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाओगे। दोस्तों रहस्यमय परछाई की ये बात सुनकर गुल्ली बुल्ली और रोड तीनों उस दरवाजे के सामने खड़े हो जाते हैं। तीनों एक दूसरे के चेहरे को देखने लगते हैं। गुल्ली धीरे से कहता है, अब क्या करे? अगर गलत दरवाजा चुन लिया तो हम तीनों यहीं खत्म हो जाएंगे। बुल्ली घबराकर बोलता है, हमें सोच समझकर फैसला लेना होगा। तभी रहस्यमय परछाई फिर से अपनी भारी आवाज में बोलती है, तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड है। अगर समय खत्म हो गया तो तीनों दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। ये बात सुनकर तीनों घबरा जाते हैं। रोड जोर से कहता है, जल्दी बीच वाला दरवाजा चुनते हैं। तीनों भागकर बीच वाले दरवाजे की तरफ दौड़ते हैं। जैसे ही गुल्ली दरवाजे को छूता है, धड़ाम से दरवाजा अपने आप खुल जाता है। लेकिन अगले ही पल अंदर से एक विशाल काला राक्षस गरजता हुआ बाहर आता है। राक्षस बिना कुछ सोचे सीधा गुल्ली पर हमला कर देता है। गुल्ली दूर जाकर जमीन पर गिरता है। फिर बुल्ली और रोड उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन राक्षस अपनी विशाल तलवार उठाकर गुल्ली पर जोर से वार कर देता है। चारों तरफ जोरदार धमाका होता है। पूरे कमरे में काला धुआं फैल जाता है। कुछ भी दिखाई नहीं देता है। बुल्ली जोर से चिल्लाता है। अचानक धुआं धीरे धीरे कम होने लगता है। बुल्ली और रोड जैसे सामने देखते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बुल्ली जमीन पर बिल्कुल शांत पड़ा होता है। बुल्ली दौड़कर उसके पास पहुंचता है और उसे हिलाते हुए कहता है, गुल्ली उठो, मजाक मत करो, जल्दी उठो। लेकिन गुल्ली बिल्कुल जवाब नहीं देता है और दोस्तों रोड भी उसके पास घुटनों के बल जाकर बैठ जाता है। वह कांपती आवाज में कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतने में वह विशाल राक्षस जोर जोर से हंसने लगता है, तुम लोग मेरी परीक्षा में हार चुके हो। अब तुम में से कोई भी बाबा के जन्मदिन की बर्थडे पार्टी में नहीं पहुंच पाएगा। और फिर राक्षस अपनी तलवार उठाता है। फिर बुल्ली और रोड की तरफ बढ़ने लगता है। दोनों धीरे धीरे पीछे हटते हैं। अचानक पूरे कमरे में तेज हवा चलने लगती है। दोनों दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। रहस्यमय परछाई की डरावनी आवाज फिर से गूंजती है, जिसने गलत रास्ता चुना है उसका अंजाम यही होता है। इतना सुनते ही पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है और सिर्फ राक्षस की लाल आंखें दिखाई दे रही होती है। अचानक ठक ठक की आवाज आती है। किसी का दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। पहले आवाज बहुत धीमी होती है, फिर धीरे धीरे तेज होने लगती है। बाहर से किसी की आवाज आती है, अरे गुल्ली दरवाजा खोलो। आवाज लगातार गूंजती रहती है, गुल्ली जल्दी दरवाजा खोल। अचानक गुल्ली हाफते हुए अपनी चारपाई से उठता है। वह पसीने से पूरा भीग चुका होता है। वह घबराकर अपने हाथ पैर देखता है। उसी समय बाहर से फिर से आवाज आती है, अरे गुल्ली, मैं रोड हूँ, जल्दी दरवाजा खोल, हमें बाबा के बर्थडे पार्टी में नहीं जाना। गुल्ली कुछ पल के लिए चुपचाप बैठा होता है। वह अपने सपने में देखे गए राक्षस और वो तीनों दरवाजों को याद करता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है और गुल्ली बोलता है, क्या वो सिर्फ सपना था या आने वाले खतरे की चेतावनी? गुल्ली हिम्मत करके उठता है और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, सामने रोड मुस्कुराता हुआ खड़ा होता है। रोड हंसते हुए कहता है, क्या बात है गुल्ली, आज तो तुम बहुत देर तक सोए। चल, बुल्ली हमारा इंतजार कर रहा है। गुल्ली एक बार फिर पीछे मुड़कर अपने कमरे की तरफ देखता है, फिर गहरी सांस लेकर रोड के साथ बाहर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही दोनों घर से आगे बढ़ते हैं, गुल्ली की नजर दूर जंगल की दिशा में जाती है। उसे एक पल के लिए वह काली परछाई दिखाई देती है और अगले ही पल वह परछाई हवा में गायब हो जाती है। रोड और शॉन बाबा भाई के साथ कमाल। निंजा बाबा आज तुम्हारा बर्थडे है। केक
कटेगा, पार्टी होगी, खुशियों की बरसात है। बाबा भाई बोले सुनो सभी, आज न होगी कोई कमी।